नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर आज अपने YouTube चैनल शास्त्रीय सरल के माध्यम से एक छोटी सी रचना फिर लेकर के आया हूँ। साथियों, इस संसार में जो कुछ है सब माया जाल है और आदमी खुदे उस जाल को मकड़ी की तरह तैयार करता है और खुदे उसमें फंसता है। धन, वाहन, मकान, स्त्री, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा जो भी है, ये जब जाते हैं तो बड़ा विखाद दे करके जाते हैं। छोड़िए सारी बातें, इस शरीर को ही ले लीजिए, जिसको आज हम जिसकी सेवा के लिए तमाम पाप करते हैं, तमाम पुण्य करते हैं और तमाम सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ये शरीर भी जब वृद्धावस्था आता है, बीमारियां आती हैं, तो ये शरीर भी सांसों की जंग करने को मजबूर कर देता है। इसलिए लिखना पड़ा, सुनिएगा कि जिन अपनों के खातिर हर जंग लड़ी तुमने, जिन अपनों के खातिर हर जंग लड़ी तुमने, कल एक जंग उनसे भी तुझको करना है। चाहे शरीर हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे समाज हो, चाहे संतान हो, एक दिन न एक दिन आपको हिसाब करना पड़ेगा। जैसे आजकल होता है, पिता जब वृद्ध हो जाता है तो बच्चे उसके किए कराए पर पानी फेरते हुए उससे पूछते हैं कि तुमने किया क्या। संतानें हिस्सा बांट लेती हैं, अपना अपना हिस्सा ले लेती हैं, लेकिन जिस पिता ने उस घर को बनाया, उसके रहने की व्यवस्था वो संतानें हिस्से में नहीं देना चाहती। तो वहाँ पर बुजुर्गों को संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये शरीर है, जब तक चला ठीक ठाक चला, और जिस दिन चारपाई पर गिर गए, एक एक सांसों का संघर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए कहा, हमने लिखा कि जिन अपनों के खातिर हर जंग लड़ी तुमने, कल एक जंग उनसे भी तुझको करना है। तैयार रहिए। और जिनके सपनों के खातिर घुट कर के जिए गए, जिनके सपनों के लिए आपने घुट घुट करके अपना जीवन काटा, वो चाहे संतान हो, चाहे कोई नेताजी हो। आजकल तो नेताई ज़्यादा चलती है, लड़के उसी में चले जाते हैं, अपने सपनों को आग लगा देते हैं, उनका बांस ढोते हैं, बल्ली ढोते हैं। तो दूसरों के सपने सजाने के लिए लोग प्रयासरत हो जाते हैं। जिनके सपनों के खातिर घुट कर जिए गए, कल को अभिलाषाओं में उनके मरना है। अपने सपने को सजाने के लिए आपने दूसरे के सपनों को पंख लगाए, लेकिन जब वो पंख लग गए, वो उड़ गया, तो आप तड़फने लगे कि मेरे साथ धोखा हो गया। ये सब पे लागू है। जिनके सपनों के खातिर घुट कर जिए गए, कल को अभिलाषाओं में उनके मरना है। और जो दरिया आज बहाई खून पसीने की, ये संसार बड़ा कृतघ्न है साथियों, जिसके लिए आप खून पसीने की दरिया बहा रहे हैं। जो दरिया आज बहाई खून पसीने की, जो दरिया आज बहाई खून पसीने की, कल जटिल जरठ में इकले पार उतरना है। आज अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, संतानों के भविष्य के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए अपना खून पसीना बहाया, खूब मेहनत किया, लोगों से लड़े, अपना अधिकार छीना, तमाम बैर और मित्रता आपने पैदा कर दिया। लेकिन कल जब जरठपन आ गया, यानी बुढ़ापा आ गई, तो उसको अकेले ही पार उतरना होता है। उसका कोई जवाब नहीं मिलता। जब प्रश्न शुरू होते हैं तो जवाब आपके पास नहीं होता है। जो दरिया आज बहाई खून पसीने की, कल जटिल जरठ में इकले पार उतरना है। और तू आज जोड़ ले धन दौलत परिवार सरल, तू आज जोड़ ले धन दौलत परिवार सरल,
मोती के दाने सा कल तुझे बिखरना है, मोती के दाने सा कल तुझे बिखरना है। हम और बात नहीं कर, मान लिया शरीर की बात करिए, ये शरीर एक मोती का माला है, अंगों के मोती हैं इसमें। किसी का दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग से बिखर गया, आंख खराब हो गई, आंख से टूट गया, दांत चले गए, दांत से टूट गया, कान चले गए, मोती बिखर गई। एक एक मोती बिखरनी शुरू हो जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसे परिवार में होता है, ऐसे मित्रता में होता है। मित्रता भी जब समय खराब देखता है तो एक एक करके निकल जाते हैं, वो मोती टूट जाते हैं जो आपने बनाई। परिवार में भी यही होता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो एक एक साथ छोड़ के चले जाते हैं। वो माला जो आपने पिरोई उसे टूटना है साथियों, उससे कहना पड़ा कि तू आज जोड़ ले धन दौलत परिवार सरल, मोती के दाने सा कल तुझे बिखरना है। और जिस अपनों के खातिर तुमने, जिस अपनों के खातिर हर जंग लड़ी तुमने, कल एक जंग उनसे भी तुझको करना है, कल एक जंग उनसे भी तुझको करना है। जय जय सीताराम साथियों, हर हर महादेव। रचनाएं तो मैं श्रृंगारिक भी कर लेता हूँ, वीर रस की भी कर लेता हूँ, लेकिन एक आध्यात्मिक होने के नाते मेरी रचनाएं आपको आध्यात्मिक ही मिलेंगी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और इसको सुनिएगा, निसंदेह इससे कोई न कोई आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा। हरि ओम शरण।